देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। और ये समाज शुरू से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, जदयू के साथ है। तो ये सब कहना एकदम मूर्खतापूर्ण बयान है इनका कि भूमिहार समाज जदयू को वोट नहीं किया है। जितना विकास श्री कृष्ण सिंह जी ने किया है बिहार में, उसके बाद एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही विकास किया है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। बीते दिन जदयू के मंत्री अशोक चौधरी भूमिहार समाज को लेकर ऐसा बयान देते हैं कि पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। राजनीतिक गलियारियों में लगातार बहसबाजी और बयान का दौर शुरू हो जाता है। विपक्ष क्या, उनके पक्ष के नेता ही उनके खिलाफ आ जाते हैं और वो भी बयान करने लगते हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू कोटे से परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, क्या उनके इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं, अशोक चौधरी ने जो बयान दिया है? देखिए, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये और आहत करने वाला बयान है। इनफैक्ट ये एक सिर्फ भूमिहार समाज को ये आहत नहीं होगा, इससे आप समझिए कि किसी भी समाज को आहत होगा कि आप किसी भी जाति को लेकर के बयान आप देते हैं, जाति सूचक वर्ड का आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ, निंदा भी करता हूँ। क्या जदयू ने, बोले कि भूमिहार ने जदयू के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है? आप खुद ही सोचिए कि मतलब कि, और पहली बात कि 2005 से कि जब से सरकार बनी है यहाँ पे, तब से पूरे भूमिहार समाज, और जब भूमिहार जुड़ता है तो अकेला अपने जाति को लेके कहीं नहीं जुड़ता है। ये इतिहास गवाह है कि हमारा समाज सबको साथ लेके आगे बढ़ने में विश्वास करता है। और ये समाज शुरू से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है, जदयू के साथ है। लोकसभा चुनाव में एक बार ऐसा हुआ होगा कि नहीं मिला होगा वोट, जब अलग हुए थे बीजेपी से, उस वक्त ऐसा इशू आया था, लेकिन उसके बाद फिर आ गया। तो ये सब कहना एकदम मूर्खतापूर्ण बयान है इनका कि भूमिहार समाज जदयू को वोट नहीं किया है। एकदम गलत बात है ये। और वो तो ये भी बोल रहे हैं कि आगामी चुनाव में भूमिहार के किसी कैंडिडेट को सीट तक नहीं दिया जाएगा। बताइए, ये सब तो एकदम अगर बोले हैं तो और दुखद है। ये कौन है सीट बांटने वाले भाई? इनको किसने राइट दिया है कि आप टिकट ले सकते हैं? भाई, आप टिकट खरीद सकते हैं, टिकट ना बेचने का भी आप में वो नहीं है, औकात नहीं है। और ना भूमिहार समाज का कोई भी स्वाभिमानी आदमी इनके पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाएगा, और ना ही ये देने के लायक हैं। हमारे दल में हमारे नेता सर्वोपरि नीतीश कुमार हैं, हमारा पूरा समाज उनके साथ है। और हमारे समाज के जितने भी, मेरे पिताजी भी मिनिस्टर रहे, 5 टर्म एमएलए रहे, श्री आर.एन. सिंह साहब, वो भी उनसे बहुत जुड़े हुए हैं। मैं 21 साल से इस दल में हूँ। वो अभी तो आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। तो इनको, हमारे दल को, मुझे लगता है कि ये वोट खराब करने की नीति से ये सब बोल रहे हैं, और इससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। सब लोग नीतीश कुमार को नेता मानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं, और फिर से रहेंगे। इनके पास टिकट ना कोई मांगने जा रहा है, ना इनके प्रीव्यू में आता है टिकट बांटना। टिकट हमारे नेता नीतीश कुमार ही बांट सकते हैं, ये नहीं। तो नीतीश कुमार जी इस पे क्या कदम उठाएंगे? कुछ इस पे कार्रवाई होगी? देखिए, फैक्ट तो ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बयान पे, जिससे एक पूरे समाज ही नहीं, भूमिहार समाज, बल्कि विचारधारा है, एक विचारधारा को आपने आहत पहुंचाया है। इन पे तो एकदम बयान होनी चाहिए, मतलब इन पे कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान पे। इससे सभी लोग दुखी हैं, सभी वर्ग के लोग दुखी हैं। भाई, 2-4 लोगों को चमचे बेलचे के साथ ये समय बिताते हैं भूमिहार समाज के, 1-2 लोग चले जाते हैं इनके यहाँ, और उसके बाद फोटो डालकर प्रेशर पॉलिटिक्स, अपने आप को ये भूमिहार का नेता समझने लगे हैं। अरे आप कहाँ से भूमिहार का नेता बनेगा? भूमिहार का नेता भूमिहार का ही बेटा रहेगा। हमारे दल में ऑलरेडी 2 माननीय मंत्री हैं, विजय चौधरी जी, वो हमारे नेता हैं।
श्री ललन बाबू हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, केंद्रीय मंत्री हमारे दल में वो हैं। भाजपा में श्री गिरिराज सिंह जी हैं, सब दल में हैं, सीनियर लीडर हैं। जैसे कि जाति कांग्रेस आधारित में अखिलेश सिंह जी हैं अपने, तो हर दल में नेता है। इनको कोई क्यों नेता मानेगा? ये ज्यादा उछल फान नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग के समाज में ज्यादा कूद फान नहीं मचाए। जाति आधारित जनगणना जो हुई उसके बाद भूमिहार का जो जनसंख्या था वो लिमिटेड, मतलब पता था कि बहुत कम है। क्या इसको लेकर इस तरह की बयानबाजी आने तो नहीं शुरू हो गए अब? देखिए, ये जो भी समझते हैं कि हमको जात मतलब संख्या के बल पे अगर किसी समाज को, भूमिहार को आंका जाता है तो गलतफहमी है इनकी। भाई ये समाज जो है, भूमिहार समाज अगर देखेंगे 75% शिक्षण संस्थान जो पुराने जमाने में थे, जितना दान किया हुआ है जमीन, सब भूमिहार समाज के लोगों ने किया है। चाहे आप बेतिया में जितना कॉलेज है बेतिया राज के द्वारा दिया गया था, फिर लंगट सिंह कॉलेज है, ऐसे जितना बहुत सारा भाई जितना है कॉलेज, मैक्सिमम 75% मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्मसी समाज द्वारा ये दिया गया था भाई शिक्षण संस्थान। जितना विकास श्री कृष्ण सिंह जी ने किया है बिहार में, उसके बाद एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही विकास किया है। तो आप इसको संख्या के बल पे आंकना ही गलती है। ये हम लोग सब पूरे जाति, हर जमात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब बकवास है और इसका कोई लेना देना नहीं है भाई। हम लोग संख्या बल पे मत आके, भूमिहार समाज जिधर चलता है सत्ता बिहार में उधर रहती है, एकदम ये फैक्ट है, इसको आप मान के चलिए। वो कटाक्ष करते करते एक और बात का जिक्र किया अपने पर्सनल लाइफ को लेकर कि उनकी बेटी की शादी भूमिहार समाज में ही हुई है, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? भाई तो स्वागत है, उनकी बेटी भूमिहार समाज की बहू है तो अच्छी बात है। हम लोग को भी दामाद बड़े संस्कारी लोग हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई आप एक परिवार में शादी किए हैं तो पूरा समाज का आपको ठेका थोड़ी देने के लिए आपको शादी किया गया हुआ है कि आप पूरे समाज का ठेका ले लीजिएगा। आजकल अपने समाज के लोग तो अपने समाज का ठेका नहीं ले सकते हैं, ये महानुभाव कहाँ से ठेका ले लेंगे हमारे समाज का? अब कोई मुस्लिम में अपने शादी कर लिए, अब आपके यहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, उनकी बेटी, उनके समधी तो मुस्लिम ही हुए। अब शत्रुघ्न सिन्हा जी थोड़ी ऐसा थोड़ी हो गया कि पूरे कह देंगे हम इस्लाम के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, ये अलग चीज है। हमारा समाज का अपना नीति है, हम विचारधारा है, उसमें ये उछल फान नहीं मचाएं तो अच्छा है। ये कहा जाता है ना कि दुष्यंत कुमार का बहुत अच्छा कविता है, आपने सुने ही होंगे, तो इन्हीं पे सूट बैठता है एकदम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर से हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मैं सभी भूमिहार समाज के युवाओं से, बुजुर्गों से, जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, मैं डिक्टेट नहीं कर सकता हूं, मैं आग्रह कर सकता हूं इस समाज के होने के नाते कि ऐसे लोगों को बहिष्कार करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। उनके घर जाकर आपका फोटो खिंचाकर आपको दिन भर दिन बेच देते हैं, बिकाऊ नहीं बने आप लोग जाते हैं। कृपा करके जो आपके समाज के बारे में बोल रहे हैं तो वैसे लोगों को बहिष्कृत करने का वक्त आ गया है। नहीं तो ये तो खुलेआम अपने, भाई आप जिस समाज के हैं उस समाज का तो वोट आप दिलवाइए, हमारे समाज में मत उछलिए। हम लोग यहाँ हैं, अच्छे से हैं, मजबूती से हैं, और पता नहीं इनको क्या भूमिहार समाज से इतनी कटुता है, किस कारण से है, ये भी रिसर्च का विषय है। बरबीघा में भी जहाँ से आते हैं ये, वहाँ पे हमारे समाज के ही हैं, हमारे भाई हैं, सुदर्शन सिंह जी हैं, वहाँ से राजू बाबू के पोते हैं, माननीय विधायक हैं बरबीघा के, उनके भी खिलाफ में एकदम ये लगे रहते हैं। ये लगातार भूमिहार समाज पे कहीं ना कहीं लगातार कटाक्ष होता रहता है, कटाक्ष होता रहता है। अरे मेरे पे तो ये आदमी फर्जी FIR करवा दिए किडनैपिंग का। तो आप समझिए कि मैं डॉक्टर हूं, मेरे पे, मैं जनप्रतिनिधि हूं, बस इनका मैं बात नहीं मानूंगा, मैं इनके यहाँ नहीं जाऊंगा। अरे क्यों जाएंगे आपके यहाँ भाई? आपके जैसा कितना सुरमा है भोपाली बन के चले गए हैं यहाँ पे,
हमको कोई आपसे लेना देना नहीं है, कंफ्यूजन में नहीं रखें। और जो भी आपका वैल्यू देता है इसलिए कंफ्यूजन में देता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री के सबको कंफ्यूजन रहता है कि आप फोटो डालते रहते हैं, ये डालते रहते हैं कि भाई कुछ मेरा काम बना दें। आप सोचिए एक भी आदमी का काम आपने किया है क्या भूमिहार समाज के, चाहे किसी समाज के? आप अपने ही काम में लगे रहते हैं और आपका क्या कार्य है जग जाहिर है। एक सूत्री कार्यक्रम में आप लगे हुए हैं पिछले 7-8 साल से, तो आप अपना वही कार्य करें और हमारे समाज के बारे में आइंदा जुर्रत नहीं करें कि कुछ भी अनाप शनाप बयानबाजी करने का। आपको चेतावनी भी मैं दे रहा हूं। तो परबत्ता के विधायक संजीव जी का सीधे तौर पर कहना था कि उनके बयान का कोई वैल्यू नहीं है, जदयू में उनके बयान का कोई वैल्यू नहीं रखता, और उन्होंने लोगों से आग्रह भी की है जो ये जाति पर समाज को बांटने वाले लोग हैं उनको बहिष्कार करें, उनके बातों का बहिष्कार करें। बाकी आप इस सारे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज।